संगम की धरती प्रयागराज में अगले महीने आस्था का सैलाब उपड़ने वाला है, क्योंकि महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ की दिव्यता भव्यता पूरी दुनिया देखिएगी और इसी के साथ महाकुंभ सुरक्षित भी हो, इसके लिए सरकार की ओर से कई जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। वहीं इस बार एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा। जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। पहली बार महाकुंभ में ग्राउंड कंट्रोल के लिए एआई तकनीक, आग बुझाने के लिए रोबोट और पानी में डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए रोबोट लाइफ बॉय का प्रयोग करने की तैयारी की जा रही है। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिलेंगे। महाकुंभ में आसमान से कोई सुरक्षा को सेंध न लगा सके, इसके लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए जाने की तैयारी की जा रही है। यानी महाकुंभ मेले में जल, थल और आकाश से भी कहीं से भी सुरक्षा में चूक नहीं होगी। सिस्टम का नाम है ड्रोन कवच, जो किसी भी तरह के जो इलीगल ड्रोन्स महाकुंभ में अगर उड़ते हैं तो उनको ये कैप्चर करेगा, उनको न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये जो है सुरक्षा कवच जिसका नाम दिया गया है, ये किस तरह से काम करता है, इसकी फंक्शन क्या है, कौन कौन से इसमें उपकरण लगाए गए हैं? सर बेसिकली सिस्टम में 3 कंपोनेंट है। एक आरएफ डिटेक्शन सिस्टम है, एक रडार सिस्टम है और एक जैमर सिस्टम है। आरएफ सिस्टम क्योंकि जितने भी ड्रोन्स होते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे फ्लाई करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करके आपको डैशबोर्ड पे अलर्ट देता है। फिर हम सेम डेटा जो है हम ग्राउंड अथॉरिटी को बताते हैं, जिससे ड्रोन और ड्रोन के पायलट की लोकेशन मिल जाती है और अथॉरिटीज आके उनको कैप्चर कर सकती है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग पुलिस लाइन में किया गया। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनजर सिर्फ पुलिस ही ड्रोन से निगरानी कर सकती है। प्राइवेट ड्रोन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर ऐसे में कोई मेले की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो ड्रोन कवच से उसको फेल कर दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी की करीब 10 किलोमीटर की रेंज बताई जा रही है। इसका इस्तेमाल पहले भी कई जगहों पर किया जा चुका है। ड्रोन अब आम आदमी के भी हाथ में आ गया है। तमाम मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। एक तो ये है कि माननीय न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुसार फोटोग्राफी पर प्रतिबंध है। साथ ही साथ ड्रोन्स कभी कभी अच्छा काम करने के साथ साथ नुकसान भी कर सकते हैं। कोई ऐसे शरारती तत्व हैं उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। इस सब को देखते हुए महाकुंभ 2025 में एंटी ड्रोन सिस्टम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार की प्रणालियां हैं जिनसे एंटी ड्रोन काम करता है। इसी का एक परीक्षण आज किया गया है, कुछ दिन पहले किया गया था और शीघ्र ही इसका परीक्षण जो रिजल्ट आएगा, हम लोग महाकुंभ 2025 के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएंगे। जो भी अवैध ड्रोन उड़ाने की हरकत करता पाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। इस तरह स्वच्छ, सुरक्षित और डिजिटल महाकुंभ के लिए प्रयागराज को सजाया जा रहा है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी ना होने की वजह से खेती पर इसका असर देखने को मिल रहा है। हालात ये कि 3 महीने से एक बूंद पानी नहीं बरसा। ऐसे में मौसम की बेरुखी ने रबी की फसल चौपट होने के कगार पर पहुंचा दिया है। दिसंबर का महीना बीत रहा है, फिर भी इंद्रदेव की किसानों पर मेहरबानी नहीं हो रही है। बारिश की इस बेरुखी की मार सबसे अधिक रबी की फसलों पर पड़ रही है। हालात ये हैं कि गेहूं, मसूर, सरसों, जौ, चना, मटर के साथ ही कई सब्जियां उगने से पहले ही दम तोड़ने लगी हैं। गुजरा महीना इन फसलों के लिए काफी अहम था, लेकिन पहाड़ों में बीते 3 महीने बिना बारिश के ही गुजर गए हैं। 2024 के अंदर में जो रबी का मौसम शुरू होता है हमारा अक्टूबर से, तो अक्टूबर से और नवंबर दोनों महीनों में कोई बारिश नहीं हुई है। तो इससे जो हमारी जो बारानी खेती है उस पर तो बड़ा असर पड़ा है। हालात यूं ही बने रहे तो रबी की फसल बिना तैयार हुए ही पकने लगेगी। ऐसे में फसलों के चौपट होने के आसार नजर आ रहे हैं। पहाड़ों में आज भी 90% खेती मौसम पर निर्भर है। बीते कुछ सालों में पहाड़ के मौसम में बहुत तब्दीली नजर आई है। 2021 में अक्टूबर के महीने में 327 mm बारिश हुई थी, जबकि 2022 में ये घटकर 180 mm पर आई, जबकि 2023 और 2024 में नाम मात्र की बारिश भी नहीं हुई है।
जबकि बीते 3 सालों में नवंबर के महीने में रत्ती भर भी बारिश नहीं हुई। अगस्त से बारिश नहीं हुई है तो गेहूं हमारे क्षेत्र में तो कई लोगों ने बोए नहीं, हल भी नहीं बहाया है क्योंकि खेत टाइट हो गए हैं, बैल जुताई करते नहीं हैं और ट्रैक्टर की हमारे वहाँ पे व्यवस्था है नहीं, तो बारिश की वजह से बिल्कुल ये झाड़ू वाली खेती बिल्कुल खत्म है। पिछले कुछ सालों में पूरे देश में बुआई एरिया कम हुआ है, जो आने वाले दिनों में गंभीर खाद्यान्न संकट की ओर इशारा कर रहा है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। पहाड़ों में इंद्रदेव रूठे हैं, फसलों के साथ ही किसानों की उम्मीदें भी सूखने लगी हैं और हर किसी को बारिश का इंतजार है। किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।